వివరాలు చూస్తే యుఏఈలో మోడీ పర్యటన కొనసాగుతోంది. భారత్లో విస్తృతమైన అవకాశాలున్నాయన్న ప్రధానమంత్రి మోడీ అబుదాబిలోని మాస్టర్ నగరంలో పారిశ్రామికవేత్తలతో సమావేశమయ్యారు. భారత్ ఒక మార్కెట్ కాదు, శక్తి అన్నారు. భారత్ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుందని దేశమన్నారు. రియల్ ఎస్టేట్, మౌలిక సదుపాయాల రంగంలో అపారమైన అవకాశాలపై పెట్టుబడిదారులకు వివరించారు. मैं मानता हूं कि आज भारत एक अपने आप में संभावनाओं से भरी हुई भूमि है। एक 125 करोड़ लोग सिर्फ एक मार्केट नहीं है, वो एक बहुत बड़ी शक्ति है। आईएमएफ कहो, वर्ल्ड बैंक कहो, मूडी कहो, आज दुनिया के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो रेटिंग करते हैं, सब एक बात पर सहमत हैं कि आज दुनिया के बड़े देशों की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भारत है। और मैं मानता हूं कि विकास की संभावना एक बहुत है। दुनिया ये भी कहती है कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। एक तरफ भारत में तेज गति से विकास हो रहा है, दूसरी तरफ दुनिया की नजर एशिया की तरफ है। लेकिन क्या यूएई के बिना एशिया अधूरा है कि नहीं है? और इसलिए हम एशिया का उज्जवल भविष्य देखना चाहते हैं। तो मैं स्पष्ट देख रहा हूं कि यूएई उसकी मुख्य आर्थिक धारा के केंद्र बिंदु में होना चाहिए। भारत की संभावनाएं और यूएई की शक्ति, ये दोनों के जुड़ने से ये जो 21वीं सदी एशिया की सदी है, वो सपना पूरा हो सकता है। और उस अर्थ में मैं समझता हूं कि हमने आगे की हमारी सोच, योजना पर आगे बढ़ना है। यहां कुछ कठिनाइयों के संबंध में मेरे सामने जानकारी आई है। कल भी मेरी विस्तार से कई महानुभावों से बात हुई, उसमें भी कुछ विषय निकले हैं। अब ये जो कठिनाइयां हैं वो मुझे विरासत में मिली है, लेकिन मुझे विरासत में मिली है इसलिए मैं भाग नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं जो अच्छाइयां हैं वो तो ले लूं और बुराइयां हैं उसको छोड़ दूं, ऐसा तो भी दुनिया का नियम नहीं हो सकता है। लेकिन मैं आज आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि सरकार की अपनी अनिर्णायकता के कारण, लेथार्जी के कारण, इनडिसिसिव के कारण, गलत परसेप्शन के कारण जो चीजें रुकी है, उसको मैं सबसे पहले सुलझाने की दिशा में प्रयास करूंगा। कुछ चीजें हैं जो काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो कोर्ट कचहरी का मसला बन गया है, उसमें कुछ मेरी भी मजबूरियां रहेगी, उसका सॉल्यूशन कैसे हो। और मैं पहले काम करूंगा, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर को यहां भेजूंगा और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो कंसर्न लोगों से सीधा उनकी बात सुने, उनकी समस्याओं